अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसा कि पिछली बार हमने चर्चा किया था कि भगवद गीता में 5 विषयों के ऊपर चर्चा की गई है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर और जीव हम पहले ही कर चुके थे और इसमें हमने प्रकृति और काल के ऊपर बात किया, बिकॉज कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए काल और प्रकृति को समझना जरूरी है। यहाँ सब पे कर्म काम करता है, लेकिन कारण क्या है उस चीज का, क्यों किसी व्यक्ति के ऊपर उसके कर्मों का बंधन हो, तो वो हमने समझने का प्रयास किया कि जीव जो है, जैसा कि कई बार हमने सुना है, हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इंग्लिश में वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल्स, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आप सोचिए, शरीर अगर हम हैं तो शरीर तो सामने ही रहता है, तो इतना शोक करने की आवश्यकता क्या है। तो सत्य ये है कि शरीर हमारा असली पहचान नहीं है, हम तो शरीर के अंदर रहते हैं। शरीर तो एक बाहरी वस्त्र है, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर बदल जाता है। कैसे कर्म हुए हैं व्यक्ति के, उस हिसाब से अगला शरीर वैसा मिलता है। हम आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे गिरे हैं। और कारण क्या था, जब कोई व्यक्ति भगवान से विमुख होने की इच्छा करता है तब उसको भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। और उसका हमने एक आपको उदाहरण दिया कि जब कोई व्यक्ति किसी शहर में रहते हुए जब सरकार के नियमों का पालन नहीं करना चाहता, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, अपने हिसाब से काम करना चाहता है, तो उसको सुधारने के लिए जेल में भेजा जाता है। इसके लिए इस भौतिक जगत को कारागार भी कहा गया है। और इसकी जो जेलर हैं वो है दुर्गा देवी। इसके लिए इसको माया जगत भी कहा जाता है, क्योंकि वो माया देवी है, भगवान की बहिरंग शक्ति। और वो जिस प्रकार से कोई जेलर कैदियों को क्यों तंग करता है, ताकि वो सुधर जाएं, उनकी सोच को बदलने के लिए, ताकि दोबारा गलती ना करें। उसी तरह माया देवी जीवों को तंग करती हैं ताकि उनकी सोच बदले और फिर से भगवान की तरफ मुड़े। और जब कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो इस जगत के जितने भी कष्ट हैं, जो गलत प्रभाव है, उस व्यक्ति के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। तो यही एक सबसे उत्तम तरीका है। खास तौर पर जो कष्ट हमको मन के द्वारा और शरीर के द्वारा दिए जाते हैं, या दूसरों के द्वारा, या प्राकृतिक विपत्तियां, इसके पीछे कारण माया देवी है। लेकिन जब वो देखते हैं कोई व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ चुका है, कृष्ण से संबंध उसका होने लगा है, तो समझ जाती हैं कि अभी सुधर गया, तो उसको वो छोड़ देती हैं। उसके ऊपर इसके लिए इस जगत के कष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो व्यक्ति जैसे ही भगवान से विमुख होता है, कर्म के अधीन आ जाता है। और जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ता है तो कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। तो मुझे जस्ट एक याद दिलाइएगा, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है कि मैंने ये कहा कि जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ता है तो उसके ऊपर उसके जो कर्म है उसका बंधन समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हमने भगवान की भक्ति शुरू कर दी, नाम लेना शुरू कर दिया, उनकी कथा सुनना शुरू कर दिया नियमित रूप से, तो फिर भी लोगों को हम क्यों देखते हैं कि कष्ट आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा कि कहा तो गया है कि भक्ति से कर्म नष्ट हो जाते हैं और कर्म फल भोगना नहीं पड़ता व्यक्ति को। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो भक्ति करते हैं उनको फिर भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसके 2 कारण हैं।
उसका उत्तर मैं अंत में दूंगा, जब वो कर्मों की जो असली सिद्धांत है उस पर प्रश्न उत्तर जब हो रहा होगा एंड में। तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की शरण में लगता है, कर्म उसके कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गीता में ही कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने वचन दिया है, और भगवान जो एक बार कहते हैं उसमें जरा भी ऐसा दोहराए नहीं रहती, झूठ नहीं रहता, सत्य है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान से विमुख होने की इच्छा भी करता है तो इस जगत में आना पड़ता है, और इस जगत में फिर दिक्कत क्या है कि ये माया के अधीन है, 3 गुणों के अधीन है और काल के अधीन है। तो जो कर्म है, कर्मों का जो सिद्धांत है और काल चक्र, ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है जो, तो इसका अर्थ है यहाँ पे जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी निश्चित है। जैसे अगर किसी का जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। कोई आपने कितना भी स्ट्रॉन्ग एक बिल्डिंग बना दिया, एक ना एक दिन उसको समाप्त होना ही है। पूरा भौतिक जगत एक दिन समाप्त हो जाता है, तो काल के प्रभाव से। तो इसके लिए एक इस तरह से भी व्यक्ति को दुख मिलते हैं। किसी से आपने कोई संबंध रखा है, वो टूट जाता है समय के साथ। जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो छूट जाते हैं, काल का प्रभाव। और ये सब जितनी भी विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं, सिर्फ यही हमको सिखाने के लिए, यही समझाने के लिए कि ये हमारा असली घर नहीं है। अगर तुमको ये हमेशा के लिए संबंध, लोग तुम्हारे जो साथ में हैं, जो आनंद सुख की अनुभूति हमेशा करनी है अनंत काल के लिए, तो वो आध्यात्मिक जगत है। तो व्यक्ति क्योंकि प्रश्न करना शुरू करेगा कि अरे इससे कोई ऐसी जगह है जहां पे ये सब ना झेलना पड़े, तब व्यक्ति को फिर भगवान रास्ता दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वो स्थित है। तो काल और प्रकृति, काल कैसे व्यक्ति के जीवन को, युगों को बांट देता है। हमारे जीवन भी हर समय के साथ, यानी कि 15 मिनट से क्लास चल रहा है, 15 मिनट हमारी मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु की ओर बढ़ चुके हैं। इतने मिनट हमारी आयु से कम कर दिए काल ने, और इसके बीच में जो भी हमारे साथ होता है वो सब कर्मों के अधीन है। तो लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों का ये असली सिद्धांत है क्या, ये समझना जरूरी है। क्योंकि कह देना कि हाँ कर्म उसके कर्म है, लेकिन एक बार उसकी इंट्रिकेसी को समझ जाएंगे, कितनी बारीकी जो है कर्म की उसको समझ जाएंगे, तो उससे पार पाना भी आसान हो जाता है। एक तो बारीकी हमने समझ ली कि जितना भगवान से दूर रहने का हम प्रयास करेंगे, चाहे फैशन के तौर पर, चाहे नास्तिकता के तौर पर, चाहे कोई उसमें मन नहीं लगता उस तौर पे, उतनी देर तक हमारे ऊपर कर्मों का बंधन रहेगा और जीवन में उथल पुथल होती रहेगी। तो ये कर्म है क्या, तो देखते हैं हम लोग कि हर व्यक्ति के जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट अलग रहता है। हाँ, जैसे कि कोई किसी अमीर घर में जन्म लेता है, कोई गरीब में, कोई बहुत शक्तिशाली शरीर रहता है, कोई बहुत ही कमजोर रहेगा, कोई सुंदर है, कोई उतना सुंदर नहीं है, किसी के पास खाने के लिए बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं, किसी को सबसे अच्छी शिक्षा मिलती है और कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता, जो साधारण आवश्यकता है वो भी उनकी पूरी नहीं हो पाती। तो आप देख लीजिए, कोई बड़े महलों में रहता है, कोई छोटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। तो आप ये सब से, जो व्यक्ति को इसका कोई जानकारी नहीं है, और ये है कलयुग में है, और भारत में भी बहुत लोग मिलते रहते हैं, अरे अगर भगवान है तो इतना सब दुख क्यों है। तो अब जानना है तो शास्त्र पढ़िए, सुनिए भक्तों से, तब जाकर जानकारी मिलेगी। तो इतना सब कष्ट है हमारे तरफ, हम लोग खुद जानते हैं कि रोग आता है, मृत्यु आती है। अभी कोविड चल रहा है, कलकत्ता में मेरे ख्याल हर घर में होगा एक ना एक। जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ हमारे घर में इसको है, उसको, बॉम्बे में जिससे बात करो हमारे घर में इसको है। और जिन लोगों ने जितना बचने का प्रयास किया, घर में बैठे बैठे उनको कोविड होके बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो ये कष्ट है। तो कोई बोलेगा अगर भगवान इतने दयालु हैं तो इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, तो भगवान इसके लिए
उत्तरदायित्व तो उनका है क्या? भगवान इसके लिए जिम्मेदार हैं क्या? या ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अमीर गरीब, कोई हेल्दी, कोई उतना हेल्दी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है, उसका बुद्धि ज्यादा होता है, किसी की बिल्कुल नहीं? तो भगवान क्या पार्शियलिटी कर रहे हैं? कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग क्यों होता है जीवन में, ये समझना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा जीवन है, ये कोई वनडे मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच की तरह है, मल्टी इनिंग्स गेम है। अगर आप जानते हैं क्रिकेट के बारे में, तो वनडे मैच में एक दिन का ही मैच होता है, खत्म, उसी दिन रिजल्ट आता है। लेकिन जो टेस्ट मैच होता है उसमें 2 इनिंग्स होती है। कि अगर पहली इनिंग में जैसा आपने खेला है, मान लीजिए आपने 100 रन बनाए हैं, तो अगली इनिंग्स में आपका जो शुरुआत होगा वो 101 से होगा, जहां से छोड़ा है वहीं से। अगर आपने पहली इनिंग्स में 300 रन बनाए हैं, तो 301 से शुरुआत करेंगे, पहला रन जो होगा। तो जहां आपने पिछले जन्म में जैसा आपने पारी खेली है, उसके हिसाब से अगले जन्म में हमारी शुरुआत होती है। तो आप लोग को ये तो समझ में आ रहा होगा ना, क्रिकेट का जो सिद्धांत मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कि कोई अमीर गरीब, हेल्दी अनहेल्दी, डिजीज्ड, हाँ, ज्यादा बुद्धिमान, कोई ऐसा जिसकी ज्यादा बुद्धि नहीं है। तो कहना आसान है, अरे इतना छोटा सा बच्चा, इतने भगवान इतने कठोर हृदय वाले हैं, मेरे बच्चे को ऐसा कर दिया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो हस्तक्षेप नहीं करते हैं किसी के भी कर्म में, जब तक उनको पुकारा ना जाए, जब तक उनसे प्रार्थना नहीं की जाए। न्यूट्रल विटनेस की तरह खड़े रहते हैं। हम ही इच्छा करते हैं और उस इच्छा के फल हम ही को भोगने पड़ते हैं। तो जीवन जो है हमारा एक मल्टी इनिंग्स गेम है, यानी कि एक पारी नहीं, अनेक पारियां खेलनी पड़ती। जैसा हमने पहली पारी में खेला है, जहां पे खत्म किया वहीं से अगली पारी शुरुआत होती है। तो इसका एक लाभ भी है, नुकसान भी है। बल्कि लाभ ही कहा जा सकता है कि अगर हमने, और नुकसान भी है कि पहली पारी में मान लीजिए मैंने 300 रन बना दी, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर दूसरी पारी में ठीक से नहीं खेला, 100 रन में आउट हो गया, तो मैं हार जाऊंगा वो मैच। और दूसरा बात कि अगर मैंने पहली पारी में 100 ही रन बनाए, लेकिन अगली पारी में फिर मेरे पास चॉइस है, मनुष्य हूं ना, केवल मनुष्य योनि में ही चॉइस का एबिलिटी हमको दिया जाता है, तो उसको मैं सुधार भी सकता हूँ। इसके लिए मनुष्य जीवन को बहुत दुर्लभ बताया गया, कि हर क्षण हमारे पास एक चॉइस है, चयन कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कितना भी गड़बड़ किया हो अभी तक, लेकिन अभी से आगे हम सुधर सकते हैं और सुधार सकते हैं अपने भविष्य को। और कितना भी अच्छा किया हो अभी तक, अगर गलत कुछ चीजों का चयन कर लिया, तो सब कुछ पानी में भी मिल सकता है, सब कुछ बिगड़ सकता है। तो भगवान रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल नहीं। भगवान एक जज की तरह है, जो कि किसी व्यक्ति को सजा देते हैं, किसी को इनाम देते हैं। और ये किसके बेसिस पे होता है? उन्होंने ये सिस्टम बना दिया है। Why does the judge reward different judgments? Is he partial? No. Ideally, no. कलयुग में पता नहीं, बट आइडियली जज इज नॉट पार्शियल। वो किसी की साइड नहीं लेते जज जो हैं, और वो किसी को इनाम देते हैं, किसी को सजा। दो चीजों पे निर्भर, कैसा उस व्यक्ति ने काम किया है, गड़बड़ किया है, या और उस स्थान के नियम कैसे हैं, सिद्धांत कैसे हैं। तो नियमों के आधार पर और व्यक्ति के कर्म को नापा जाता है, और उसके हिसाब से उसको इनाम या सजा दी जाती है। तो भगवान एक जज की तरह है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, सहम समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कि मेरी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, ना मैं किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सबके प्रति बराबर का भाव रखता हूँ। लेकिन जो मेरी भक्ति की में मेरी तरफ अग्रसर होता है, उसके लिए मैं उसका सबसे प्रिय मित्र हूँ, और वो भी मेरे लिए एक मित्र बन जाता है। तो जो भगवान की तरफ मुड़ता है उसका कल्याण होता है, चाहे महापापी हो, चाहे महा कोई पुण्य आत्मा हो। सीक्रेट ये है कि भगवान की तरफ मुड़ना। तो भगवान हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और जब कोई जीव इच्छा करता है, ठीक है, तो उसकी पूर्ति के लिए भौतिक प्रकृति को एक आदेश मिलता है कि पूरी की जाए। लेकिन भगवान फिर विटनेस की तरह रहते हैं। हम इच्छा करते हैं, हमें को उसका अच्छा या बुरा फल भोगना पड़ता है। तो डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्मा क्या है? कि
जैसा कि एक सीधा सा बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, न्यूटन्स लॉ, जैसा काम करेंगे उसका एक रिएक्शन तो आएगा, एक कर्मों का सिद्धांत है। सो ये कर्म का जो नियम है कैसे काम करता है, इसके ऊपर कुछ प्रश्न हैं। अभी ये देख लीजिए, पिक्चर दिया गया है। तो अभी तक जो हमने सीखा है ना, इस चार्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी तक जो सीखा है, अभी तक नहीं भी समझे तो ये चार्ट को अपने सामने रख लीजिए, सब समझ में आएगा। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, आध्यात्मिक जगत का वासी हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लोग बोलेंगे अरे ये सब से मेरा क्या रिलेवेंस, मृत्यु तो होना है, एक दिन जाना है, यहाँ तो रह नहीं सकते हमेशा, कभी भी हो सकते हैं, और आत्मा को कहीं ना कहीं तो जाना है। तो क्यों ना ऐसे स्थान की इच्छा की जाए, उसके लिए कार्य किया जाए जहाँ पे दोबारा कोई कष्ट ना झेलने पड़े, वो है भगवान का धाम। और आत्मा है हमारा असली अगर आपको मैं बताऊं, भूत और जीव और आत्मा, ये हमारे लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन आजकल जिस प्रकार से टीवी सीरियल या ये सब चलता है, तो उसमें आत्मा भूत इसको डरावना पेश किया जाता है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से, संस्कृत के हिसाब से भूत और आत्मा जीव के लिए प्रयोग होता है, हम और आप। तो हम और आप भी भूत और आत्मा हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से टीवी ने प्रेजेंट किया है, तो उस तरह से डर जाएंगे लोग। अगर आप घर में जाके बोले रात को 12 बजे, तुमको पता है आज मेरे को क्या पता चला, तो घर वाले पूछेंगे क्या मैं आत्मा हूँ? आधे लोग गिर जाएंगे, भाग जाएंगे, डर जाएंगे, मैं भूत हूँ। लेकिन ये हमारी असली पहचान है, वी आर द सोल्स लिविंग इन द बॉडी। तो जब कोई इच्छा करता है, कैसी इच्छा, डिजायर जैसा दिख रहा है, भगवान से हम, मेरे को अपनी जिंदगी जीनी है अपने हिसाब। जैसे कई बार होता है ना, माता पिता के साथ बच्चे रह रहे हैं, एक दिन अचानक हमको बस इंडिपेंडेंट रहना है, अपने हिसाब से जीना है, तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। और माता पिता जिस प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, वैसा ही शास्त्र में बताया गया, भगवान भी प्रयास करते हैं समझाने का कि बाबा तुम इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हो, अपने तरीके से खुश नहीं रहोगे, यहाँ तुम्हारे लिए सब सुविधा है, सब कुछ बैठे बैठा है, नहीं नहीं हमको खुद से करना है। तो जब ऐसी कोई इच्छा होती है, तो फिर अलग रहने की इच्छा, तो उसको अलग ही जाना पड़ता है, तो भौतिक जगत में आ जाती है आत्मा। वेयर एम आई? मटीरियल वर्ल्ड नाउ। और वहां पे कैसी सिचुएशन, फिर वहां सरवाइव करने के लिए एक अलग प्रकार का शरीर लगता है, जो कि है मटीरियल बॉडी हमारा। और कोई भी जीवात्मा जो कि इस भौतिक जगत में गिर चुका है, इस भौतिक शरीर में है, और जो कार्य करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ थ्री मोड, तीन गुणों के अधीन रहकर, अंडर द परव्यू ऑफ टाइम एंड परमात्मा एज अ विटनेस, तो काल के प्रभाव में आकर जहाँ पे परमात्मा विटनेस रहते हैं। तो कभी भी ऐसा व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए कि मैं कुछ कर लिया गलत, क्या कोई बिगाड़ लेगा, कौन देख रहा है। अरे परमात्मा विटनेस है। यहाँ तक कि भागवत में 5वें 6th कैंटो में 13 विटनेस बताए हैं यमदूतों ने। तो जब विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में एक डिस्कशन हो रहा है, तो विष्णुदूत पूछते हैं तो आप इस निष्पाप व्यक्ति को जिसने भगवान का नाम लिया है, कैसे आप ले जा रहे हैं सजा देने के लिए? तो देखिए, जो भी गीता के सिद्धांत है ना, गीता के प्रिंसिपल्स, जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अगर आपका उसको जानना है, तो भागवत सुनना चाहिए। बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया एग्जाम्पल्स के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो उन्होंने वहां पे 13 या 14 विटनेस बताए हैं, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, यमराज, एंड ऐसे 13-14, जो कि हमेशा नोट करते रहते हैं हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और जिनको ये कहते हैं कि हाँ ये पापी है, उनको सजा मिलती है। तो कभी भी ऐसा ना सोचा जाए कि हमने कुछ कर लिया और कोई देख नहीं रहा है। तो ये है कर्म का। तो एक तरह से जैसे कि आप होटल में जाते हैं, एग्जाम्पल समझाया गया है कि सोल जो है, आत्मा है, कस्टमर है। आप होटल में जाते हैं, तो आपके टेबल पे लाके किसी ने, चलिए आप लोग मारवाड़ी हैं, बंगाल में रहते हैं, क्या खाते हैं आप लोग का स्पेशल डिश, फेवरेट क्या है सुमेधा जी आपका, क्या है? आ, ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं, चलिए चाइनीज। चाइनीज। और क्या एकदम अच्छा नहीं लगता है आपको खाने में? दैट्स द लास्ट थिंग यू विल ईट? नॉन वेज। ओके। सो अभी किसी व्यक्ति ने मान लीजिए लाके आपके आप टेबल पे जाके बैठे हैं, और आपने चाइनीज मंगवाया, और चाइनीज लाके उसने रख दिया। आ, तो
उसका अर्थ क्या हुआ? जो आपने मंगाया है वही तो सब होगा, है ना? तो आत्मा वैसी जैसी इच्छा करती है वैसे मटेरियल नेचर फैसिलिटी क्रिएट कर देता है, वैसी बुद्धि दे देता है उस इच्छा को पूरी। किसी को मारने धारने के लिए बुद्धि चाहिए, वैसा बुद्धि भी मिल जाता है। तो जो भी व्यक्ति काम करता है ना, कई बार बोलते हैं कि किसी ने किसी को मार दिया, दुख दिया, अरे ये तो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसी इच्छाएं की हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, दूसरों को मारना धारना है, उनकी इच्छा है। तो जैसे ही व्यक्ति जीव इच्छा करता है, आप ये याद रखिए, वैसा ही उसके लिए संसार में व्यवस्था हो जाता है। शरीर, स्थिति, परिवार, देश, वैसा जगह उसको जन्म मिल जाता है, वैसी ही चेतना से, वैसी बुद्धि से। तो इसके लिए हर समय क्या इच्छा करनी है, क्या नहीं करनी है, बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो हम ऑर्डर देते हैं वही परोसा जाता है भौतिक प्रकृति द्वारा, which facilitates our fulfillment of desires. What are the different kinds of karma? कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 3: कर्म, विकर्म एंड अकर्म। कर्म का अर्थ होता है जो पुण्य लोग करते हैं, किसी को खाना खिला दिया, दवाई बांटा, एजुकेशन दिया, हॉस्पिटल खोल दिए, ये पुण्य में आता है। विकर्म होता है पाप, व्यभिचार करना, मांस खाना या जुआ खेलना। और 4 पिलर बताए गए हैं पाप के, 4 pillars of sinful life: meat eating, intoxication, illicit affairs and gambling। तो मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, illicit affairs एंड नशा पान, ये 4 इनको पिलर बताया गया है। इसके ऊपर ही सब पाप का पूरा घर खड़ा होता है, अगर ये किसी के पास है तो। और एक होता है अकर्मा। अकर्मा ऐसा है कि जिससे कोई रिएक्शन या कोई फल, कर्म बंधन नहीं होता हमारा। तो कर्म और विकर्मा, पुण्य और पाप। कोई व्यक्ति बहुत पुण्य भी करता है ना, कई बार लोग पूछते हैं कि isn't it enough to be just to be good, do good to others, के दूसरे लोगों का बस भला करो, अच्छा खिलाओ पिलाओ उनको, इतना ही काफी नहीं है? भगवान की सेवा तो उसी में हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 है, 2 प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा नहीं हो जाती है जब तक वो मानव सेवा जो की जा रही है उन लोगों को माधव से ना जोड़े। तो 2 प्रकार का कल्याण होता है। सब लोगों में ये चैरिटेबल डिस्पोजिशन रहता ही है कि दूसरों के कल्याण के लिए कुछ करें। तो 2 प्रकार के कल्याण होते हैं, 2 स्तर पे। एक होता है शारीरिक स्तर पे, हम जो लोगों का कल्याण करते हैं कि किसी को भूख लगी है, खाना खिला दिया, हॉस्पिटल खोल दिए, फ्री में इलाज किया उनका, सर्दियां आ गई ओके कंबल बांटिए, जो भी अच्छे मन से। तो ये होता है शारीरिक स्तर पर, हमने उनकी आवश्यकता को पूरा कर दिया, कल्याण कर दिया। और एक होता है आत्मा के स्तर पर कल्याण। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, हम हैं कौन? हम शरीर नहीं है, आत्मा। शरीर तो समय के साथ नष्ट हो ही रहा है, लेकिन जो असली व्यक्ति है उसके प्रति भी कल्याण का भाव रखना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब वो जिन लोगों का हम कल्याण चाहते हैं उनको भगवान से जोड़ने का भी कुछ प्रयास करें, उनकी चेतना भगवान में लगे। तो ये एक प्रॉपर कंप्लीट कल्याण का कार्य माना जाता है, नहीं तो वो आधा हो जाता है। क्योंकि उससे क्या होगा, खाली कर्म पुण्य करने से इमीडिएट नीड जो अभी का आवश्यकता वो पूरा कर दिया, लेकिन पहले व्यक्ति ये सोचता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति, कि पहले तो ये ऐसी स्थिति में आया क्यों, कि पिछले कर्मों के कारण। तो खाली केवल पुण्य करने से किसी के पाप नष्ट नहीं होते, पाप कर्म फल नष्ट नहीं होते। तो जब उसको भगवान से जोड़ा जाता है, जब किसी की चेतना को इतना ऊपर उठा दिया जाए कि भगवान में लग जाए, भगवान के नाम द्वारा, प्रसाद द्वारा। अगर आप किसी को खाना भी बांटते हैं तो भगवान को भोग लगाकर बांटिए हजारों लोगों को, तो वो पुण्य नहीं रह जाता, कर्म नहीं, वो अकर्म हो जाता है। तो उससे ना केवल उस व्यक्ति का शारीरिक स्तर पे हम कल्याण कर रहे हैं, बल्कि आत्मा के स्तर पे भी उसका कल्याण हो रहा है, क्योंकि प्रसाद में इतनी शक्ति होती है कि वो कर्म को नष्ट करने का उसमें प्रभाव वाली शक्ति रहती है। तो अकर्म करने से ही व्यक्ति अपने कर्म फलों से, कर्म बंधन से छूट सकता है, उठ सकता है। तो ये अकर्म क्या है, हम लोग आखिरी सेशन में अगले बार करें। कर्म और विकर्म तो समझ गए, पुण्य और पाप। तो जब तक व्यक्ति को भगवान से ना जोड़ा जाए तब तक हमारा जो कल्याण करने का जो कार्य है वो अधूरा माना जाता है शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि हमारा असली पहचान हम आत्मा है। शारीरिक स्तर पे कल्याण हो रहा है, लेकिन जो असली व्यक्ति है जो रह रहा है उस शरीर में, उसका कल्याण तभी होगा क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो स्पिरिचुअल है, जब तक उसको स्पिरिचुअल फूड ना दिया जाए।
कि शारीरिक भूख शांत करना जरूरी है, बट आत्मा की भूख सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको शांत करना। तो कर्मा गुड एक्टिविटीज, तो उसका पुण्य करने से ज्यादा क्या होगा, स्वर्ग लोक तक व्यक्ति जाता है, लेकिन फिर से क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कृष्ण गीता में कहते हैं, फिर से उसको इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, कर्म बंधन चलता ही रहता है। पाप उसका फिर उसके लिए जैसे स्वर्ग है, कई बार हम बोल देते हैं अरे स्वर्ग सिधार गया, ऐसा जरूरी नहीं है। बोल देते हैं नरक भी सिधार सकता है, कोई गलत काम भी तो किए रहते हैं और जाने अनजाने में लोगों से नरक हुई, बुरे कार्य होते ही हैं। तो आमतौर पर दोनों जगह जाना ही पड़ता है कोई भी जीवात्मा को। तो जैसा कर्म किए होते हैं वैसा ही फल फिर भोगना पड़ता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो भागवत का 5वां कैंटो पढ़िए और गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें डिटेल में बताया गया है कि कहाँ कहाँ क्या किस कर्म से कैसी सजा मिलती है। और इसको कई लोग ध्यान नहीं देते, बट ये फैक्ट है। बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज भी हुए हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट, वेयर जो लोग मृत्यु से जाकर वापस आ गए और उन्होंने ये सब देखा अपनी आंखों से। तो इसको खाली ऐसे नकार देना जस्ट बिकॉज हमको इसका अनुभव नहीं है, वो बुद्धिमानी नहीं है। सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकर्मा। अकर्मा अगली बार चर्चा करेंगे, 6 सेशन उस पे ही है। सो एक ड्यूरेशन कितना रहता है किसी के कर्मों का। कई बार होता है ना, अरे इसी लाइफ में क्यों नहीं रिएक्शन मिल गया, हमको फल क्यों नहीं मिला, अगले जन्म में क्यों। देखिए 2 प्रकार का कर्म होता है, एक होता है इंस्टेंट और एक होता है डिलेड। तो इंस्टेंट कर्म जैसे एटीएम होता है ना, क्या कार्ड डाला और मिल गया, और एक डिलेड होता है जैसे पोस्ट डेटेड चेक दे दिया। तो जैसे किसी को हमने छेड़ा, इमीडिएटली थप्पड़ पड़ गया, डांट पड़ गई, वो एटीएम जैसा है, इंस्टेंट कर्मा है। कई बार वैसा होता है, कई बार डिलेड होता है कर्मा। और ये किस बेस पे डिसाइड होता है, किस प्रकार का काम किया गया है, कि कितना कॉम्प्लिकेटेड काम हमने या पाप कर दिया है। जैसे कि इस तरह से आप अगर जमीन में सरसों का बीज बोए, कितने दिन में वापस निकल आता है बाहर, 2-3 दिन में। और अगर नारियल का तो साल लग जाते हैं। तो किस प्रकार का बीज बोया गया है उसके ऊपर निर्भर करेगा उसका फल कब निकलेगा। तो किस प्रकार का कार्य कोई व्यक्ति जीव करता है उस पे निर्भर करता है कि उसको फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा। तो कर्म करना हमारे इच्छा है, हमारे हाथ में, लेकिन एक बार कर्म होने के बाद वो कैसे उसका रिएक्शन होगा वो जज डिसाइड करता है। अगर हमने कुछ गड़बड़ किया है तो हम नहीं बोल सकते जज साहब मुझे ना ऐसा लग रहा है, मुझे 1 हफ्ते में रख के छोड़ दो या अभी फटाफट कर दो। जज बोलेगा आराम से, पूरा पहलू जांचने पड़तालने के बाद तुमको सजा मिलेगी, कहाँ रखना है, क्या करना है, मैं समझूंगा। पहले तुम्हारे कार्य तुमने किया है कितना सिवियर है, लॉ बुक्स क्या कहते हैं, वो समझना पड़ेगा। तो ये है इंस्टेंट और डिलेड कर्म। जिस प्रकार का जीव बीज बोता है, इस प्रकार का काम किया जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कई बार फल जल्दी मिलता है, कई बार लेट मिलता है। 1 साल बाद, 10 साल बाद, 10 जन्म, 50 जन्म बाद भी मिल सकता है। इंस्टेंट कर्मा ये है, किसी को थप्पड़ मारा। कोर्ट केस होता है डिलेड कर्मा। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट केस में उलझा हुआ है, सालों से चल रहा है, तो उसका कर्म है, वो लंबा खिंच रहा है, कोई ऐसा काम किया है पिछले जन्म में और एक का रिएक्शन आया, फटाफट होके निकल गया, तो वो हो जाता है इंस्टेंट कर्मा। और क्लासिक एग्जाम्पल डिलेड कर्म का है धृतराष्ट्र। जब युद्ध समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा रोते रोते कि यार ये क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया कि 100 के 100 पुत्र मेरे मारे गए, एक भी जीवित नहीं बचा। तो कृष्ण जो कि सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्होंने कहा क्योंकि 50 जन्म पहले तुम एक शिकारी थे, हंटर, और तुमने एक नर और मादा पक्षी के 100 बच्चों को, जो पक्षी थे उनको मार दिया था, और ये नर मादा को अंधा कर दिया था अपने बाणों से। तो उसका फल तुमको अभी ये मिला है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा अरे 50 जन्म बाद, उसी समय क्यों नहीं? बोले क्योंकि तुमको उसका जो पीड़ा था वो तो बराबर सहनी ही थी, तुम तो मनुष्य थे उस समय, तो तुमको तो होना ही था। लेकिन
100 पुत्र तुम्हारे भी मरने का तुमको पीड़ा सहनी थी, लेकिन 100 पुत्र प्राप्ति के लिए तुमको 50 जन्म लगे पुण्य कमाने के लिए। ऐसे थोड़ी हो जाता है कि चलो इसको अगले जन्म में, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ी। 50 जन्म लग गए उतना पुण्य कमाने में कि एक जीवन में उसको 100 पुत्र मिले। और अभी जब हो गया स्थिति तो तुम रेडी थे, अभी ये फल तुमको भोगना पड़ा। तो कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि किसी ने कुछ गड़बड़ किया वो बच जाएगा, क्योंकि कर्म शास्त्र में, पुराणों में बताया गया कैसे पीछा करता है किसी व्यक्ति का। जैसे कि मान लीजिए हजारों लाखों करोड़ों गायें खड़ी हैं एक मैदान में, और हमारे पास में एक बछड़ा है, हमारे बगल में खड़ा है, तो हम नहीं पहचान पाएंगे इस बछड़े की माँ कौन है। लेकिन वो बछड़ा सीधा वो 1000 करोड़ गांव में सीधा अपनी माँ गाय के पास जाएगा, उसको पहचान रहती है। उसी तरह कर्म का सिद्धांत काम करता है। 1000 लाख लोग होंगे, एक के ऊपर अचानक से कुछ पत्थर गिर जाएगा, हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये कर्म जो है ऐसे पीछा करता है व्यक्ति के, जैसे सुनामी आया था। कर्म का सिद्धांत अंधा नहीं है, बहुत प्रिसाइज है। जिसका समय आएगा उसी के ऊपर रिएक्शन आएगा। जैसे कि जब सुनामी आया तो न्यूजीलैंड या स्विट्जरलैंड में कुछ 4-5 गोताखोर थे जो छलांग लगाते हैं समुद्र में, एकदम गहराई तक जाते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं, मोती वोती मिल गए या जो भी, ये ऐसी खोजबीन के लिए गए होंगे। तो ऐसे 4-5 लोग थे, कूदे वो लोग समुद्र में और 2 घंटे तक अंदर रहे। और जब वो लेकिन बाहर आए, नहीं, जब 2 घंटे अंदर थे तो बार बार उनको ऐसा लग रहा था कोई शक्ति उनको बाहर की तरफ फेंक रही है, ऐसा लग रहा, लहरें बहुत स्ट्रांग आ रही। उनको लगा होता ही रहता है, समुद्र है, लहरें तो आती रहती हैं, पहले का भी अनुभव होगा, आज थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। 2 घंटे घूमते रहे समुद्र के अंदर, और फिर 2 घंटे बाद बाहर निकले, तट की तरफ आने लगे, बट तट कहीं मिले ही नहीं, क्योंकि सब तरफ जलमग्न हो चुका था, सब तरफ पानी फैल चुका था, सब कुछ तहस नहस हो चुका था, सुनामी आया था। तो सोचिए कि वो समुद्र के अंदर होके बच गए जहां से सुनामी निकला, लेकिन जो बाहर थे कितने लोगों की उसमें मृत्यु होगी। तो इसका अर्थ ये है कि उनका भी समय नहीं आया था। तो जब किसी व्यक्ति का समय नहीं आया है तब तक उसको कष्ट नहीं मिले, कितना भी लोग तंग करने का प्रयास कर लें उसको। और जिस दिन आ जाए समय, उस दिन कोई कितनी भी रक्षा करने का प्रयास कर ले, रक्षा कोई कर सकता है तो सिर्फ भगवान। इसके लिए भागवत गीता यही सिखाता है कि जब कोई जीवन में संकट आए तो भगवान की शरण लेनी चाहिए, इससे हम कर्मों से बच सकते हैं। शैल आई टेल यू अ रिडल? इसको एक रिडल पूछूं मैं अभी? नेक्स्ट टाइम। ओके। द लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स ऑन होम? कई बार इंडिविजुअल कर्मा होता है, कई बार कलेक्टिव होता है, पूरे परिवार के ऊपर कर्मा आ जाए। या कई बार हम सोचते हैं कि एक हवाई जहाज में 300 लोग बैठे हैं, 300 के 300 लोग गए, एक भी नहीं बचा। ये कैसा सिद्धांत है? ऐसा ही होता है। कर्म को जो नियंत्रित करते हैं सबको पता है कहाँ पे क्या है, और जगह जगह से उठा के उस लोगों को लाया जाता है एक साथ है। तो बहुत ही प्रिसाइज है। तो इसके लिए अगर ये एक्सेप्टेंस हम कर लें कि ये इसका, कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में हमको बहुत प्रिय है, छोड़ के चले गए, तो एक्सेप्टेंस पहला स्टेप है शांति की तरफ। कि हाँ, कारण चाहे कोई भी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, बीमारी हो या नेचुरल डेथ हो, लेकिन अल्टीमेट कारण यही है कि उस व्यक्ति का इतना ही समय लिखा गया था हमारे साथ। कभी ऐसा नहीं अरे मैं ये करता तो बचा लेते, वो सब उससे हमारा दुख और बढ़ेगा, और इसमें कोई सत्य भी नहीं है। जिसका जितना समय है उतना समय हमारे साथ बिता के वो निकल जाएगा। जिसका जितना जीवन में लिखा है दुख, सब कुछ होते हुए भी, सुख सुविधा होते हुए भी दुखी रहेगा। तो जो अमाउंट ऑफ गुड एंड बैड एक्सपीरियंस दैट वी आर सपोज टू हैव, वो हमेशा फिक्स रहता है, और केवल भगवान से जुड़ने से ही वो समाप्त हो सकता है। डज गुड कर्मा नलिफाई बैड कर्मा? कई बार लोग सोचते हैं, ऐसा सोच सकते हैं ना
अरे चलो इस हफ्ते ना 4 पाप कर लिए मैंने, तो चलो क्या करो, 7 पुण्य कर लो, तो 7 - 4 +3 मेरा स्कोर रहेगा, बच गया। ऐसा नहीं है, पुण्य से पाप नष्ट नहीं होता है। अगर 7 - 4, 7 और -4 दोनों का अलग अलग से हमको इसका भोगना पड़ेगा। तो ये बात मन से निकाल देनी चाहिए कि पुण्य करने से पाप कट जाते हैं। पाप कटते हैं केवल भक्ति से। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में। और भगवान ने गीता में भी वचन दिया, जो मेरी शरण लेता है वो पापों से उसको मैं मुक्त करता हूँ। अभी आते हैं अपने आखिरी और अंतिम जो स्पेशल प्रश्न, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो इसको समझाने के लिए पूरा समझाना पड़ा। क्या आप लोगों ने ये ग्रेनरी देखी है जिसमें अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है गाँव में? तो इसमें जब अनाज डाला जाता है तो ऊपर से डाला जाता है, लेकिन जब अनाज निकालना है तो नीचे एक होल रहता है, एक छेद रहता है। उसको एक वो कुछ तो रहता है, नाम याद, हिंदी में क्या बोले उसको, एक स्लैब रहता है या एक बटन रहता है, वहां से वो हिस्सा थोड़ा सा उसका हटाकर वहां से नीचे से अनाज निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें मैंने 1 हफ्ता पहले डाला डी क्वालिटी अनाज, 3 दिन पहले डाला है सी क्वालिटी अनाज, 2 दिन पहले डाला बी क्वालिटी अनाज, और अभी बस 1 घंटा पहले क्लास शुरू होने से पहले एक क्वालिटी अनाज डाल के आया मैं, ए क्वालिटी। और अभी थोड़े 3-4 घंटे और मेरी इच्छा हुई, चलो यार मेरे को थोड़ा ए क्वालिटी अनाज चाहिए, अभी अभी जो डाला था। तो जब आप नीचे से खोलते हैं सबसे पहले कौन सा निकलेगा, कौन से क्वालिटी का अनाज आएगा बाहर? आप लोग चैट पे भी अपना आंसर लिख सकते हैं कि अभी आपने जब खोला तो कौन सी क्वालिटी का अनाज निकलेगा बाहर? डी क्वालिटी। और आप चौंक जाएंगे, अरे मैंने तो अभी अभी डाला है 1 घंटा 4 घंटा पहले, ए क्वालिटी डी, खराब वाला अनाज क्यों निकल रहा है? फिर सी निकलेगा। तो आदमी बोलेगा ये क्या चल रहा है, मैं तो इतना अच्छा डाला है अभी अभी, इतना अच्छा अनाज डाला है आज ही सुबह, अरे इतना खराब क्यों निकल रहा है? तो उसका उत्तर यही है कि अभी अभी आपने जो डाला है वो भी आएगा, लेकिन इससे पहले पुराना जो स्टॉक है ना, वो फल भी समाप्त होगा। इसके लिए आप देखते हैं कई बार इस जन्म में लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पुण्यात्मा है, किसी को दुख नहीं देते, लेकिन फिर भी दुख क्यों झेल रहे हैं? तो पिछले जन्मों का स्टॉक बाकी है, जितना वो खत्म होगा धीरे धीरे आज जो आप कर रहे हैं उसका फल भी मिलेगा। तो कभी भी इस चीज से हताश मत होइए कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी बुरा हो रहा है। वो लोग बुरा करते जा रहे हैं लेकिन अच्छा हो रहा है, तो उनका अच्छा क्यों हो रहा है बुरा करने के बाद भी सामने वालों का? क्योंकि पिछला स्टॉक उनका अच्छा है, जिस दिन वो खत्म हुआ अभी जो कर रहे हैं वो वाला डी क्वालिटी अनाज भी एक दिन निकलने लगेगा। तो वो स्टॉक जब तक चलता रहेगा, जिस दिन वो खत्म हुआ, तो इसके लिए कभी भी लाइफ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अरे सब मजे में चल रहा है, इसमें चल रहा है, सब कुछ ठीक है, पाप करो। जनरली ज्यादा लोगों के पास जब हो जाता है ऐश्वर्य नाम ये सब, तो नेचुरली फिर वो पाप की तरफ भी बुद्धि जाने लगती है, धर्म की तरफ से बुद्धि कम हो जाती है। तो समझ लेना चाहिए आप एंजॉय कर रहे हैं आज बिकॉज पहला स्टॉक है। तो अगर वो स्टॉक को बिल्डअप नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया और डी क्वालिटी ग्रेन डाल रहे हैं, मतलब आप तो जैसे ही वो एबीसी खत्म हुआ है डी ऐसा निकलेगा एक दिन, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसके लिए कहते हैं ना कि द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लो बट दिस ग्राइंड एक्सीडिंगली फाइन। कहावत सुना है आपने? ये जीसस क्राइस्ट ने शायद कहा था ये, कि भगवान की जो चक्की है ना धीरे घूमती है लेकिन बहुत बारीकी से घूमती है। कई बार आपने वो चक्की चलाने का प्रयास किया है, कभी किया है क्या ट्राई? सुमेधा जी आपने किया है? तो जो हमारे गांव में होती थी तो 2 स्लैब होते हैं पत्थर के गोल गोल, और एक हैंडल हैंडल रहता है लकड़ी का, और उससे उसको चक्की को घुमाया जाता है और बीच में एक होल रहता है। तो वहां पे दाल को डाल, जैसे दाल पीसने की जो मशीनें तो अभी आई हैं, पहले उसमें ही पीसे जाते थे दाल वगैरह। तो मैंने तो कितने सालों तक अपने गांव में देखा था हमारी मम्मी या आंट्स को सबको करते हुए। और उससे स्पेशली
जो जो लेडीज प्रेग्नेंट रहती थी उनको तो स्पेशली वो कहा जाता था करने के लिए, उससे उनका ऑटोमेटिकली तो एक्सरसाइज भी हो जाता था, स्पेशली रिकमेंडेड था वो। आजकल सब वही जो, क्योंकि हम लोग शरीर से नहीं करते तो मशीनों से करना पड़ रहा है, खुद भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो उसमें बीच में दाल या जिस चीज को भी पीसना है आपको डाला जाता था, और फिर जब वो पीसने लगते थे, कई बार वो पीस रहे हैं तो कुछ दाने दाल के ना उड़ के एकदम साइड में चले जाते हैं, थोड़ा दूर चले जाते हैं सेंटर से। तो उनको क्या लगेगा, अरे बच गए, दूर पिसने से बच गए। ऐसा नहीं है, वो मशीन ऐसी है कि धीरे 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 करके कितने भी सरकमफेरेंस तक गए हैं वो दाने ना, वो सबको खींच के पीस ही देती है। तो ऐसे भगवान की चक्की चलती है। बोले अरे बच गए, देखो दूर आ, क्या मेरा क्या कर्म क्या बिगाड़ेंगे भगवान। तो मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लो बट दे ग्राइंड एक्सीडिंगली फाइन। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन आएगा जरूर। अगर आप अच्छा बीज बो रहे हैं आगे जाके अच्छा ही होगा, अगर बुरा बो रहे हैं अब फिर भी आपको लग रहा है मेरे जीवन में सब कुछ तो ठीक चल रहा है, इतना गड़बड़ करने के बाद तो गड़बड़ करते जाओ, वो अभी वो एबीसी जो क्वालिटी ग्रेन पे हम लोग नाच रहे हैं, जिस दिन वो स्टॉक खत्म हो गया उस दिन डी क्वालिटी निकलेगी। बिकॉज जितना हम इंजॉय करते हैं लाइफ में उतना ही समझिए हमारा पुण्य नष्ट होता है, और जितना हम किसी पीड़ादायक स्थिति से गुजरते हैं उतना ही हमारे पाप नष्ट होते हैं। ये कर्म का सिद्धांत है। और जिस दिन तो जितना ज्यादा एंजॉयमेंट करने से ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे तो पुण्य खत्म हो रहे हैं, बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, और बल्कि डालते रहना चाहिए। और खास तौर पर भक्तिमय कार्य करते रहना चाहिए, भगवान का नाम कथा सेवा कीर्तन, भगवान से जुड़ा अकर्म जिसको कहते हैं। तो उससे तो पुण्य से, पुण्य पाप से रक्षा नहीं करता, भक्ति रक्षा करता है। तो इसके लिए भक्ति करना चाहिए भगवान का, क्योंकि जिस दिन वो पाप के फल आने लगते हैं तो बहुत कष्ट होगा जीवन में। तो अगर भक्ति की होगी तो वो हमारी रक्षा करता है, जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। के इस पथ पे जो चलने लगेगा, थोड़ी सी भी अगर वो प्रगति कर ले तो कभी उसका नाश नहीं होगा, जैसे कि पुण्य पाप का नाश हो, पुण्य नष्ट हो जाते हैं, भक्तिमय कार्य का जो फल है उसका कभी नाश नहीं होगा। और जो थोड़ी सी भी प्रगति की गई है समय आने पर सबसे बड़े खतरों से आपकी रक्षा करेगी। सो अभी क्या किया जाए? अगर इतना फंसे हुए हैं तो ह्यूमन लाइफ जो है उसको एक रेल का जंक्शन की तरह कहा गया है। एक ट्रेन का जंक्शन क्या होता है कि आपके पास ये एक सुविधा रहती है कि आप अलग अलग जगह के लिए ट्रेन ले सकते हैं। बहुत सारी रेलगाड़ियां रहती हैं एक जंक्शन पे, तो जिस भी ट्रेन में आप जहाँ जहाँ जाना चाहें काफी चॉइस रहता है। तो ह्यूमन लाइफ ऐसा है, जो मनुष्य शरीर है ऐसा है कि हमारे पास सुविधा है। चलो अभी तक जो हो गया कोई बात नहीं, अभी सुधर सकते हैं, अभी हम सही रास्ते पे जाने वाली गाड़ी पकड़ सकते हैं। और वो कैसे करना है उसके लिए हम लोग अगले सेशन में, द लास्ट सेशन जो आखिरी सेशन है उसमें चर्चा करेंगे। सो लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच सुमेधा जी। Thank you, Guruji. Thank you so much. Any questions, anyone? किसी का कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो? एक आखिरी क्लास अपना हाँ, नेक्स्ट संडे। गुरुजी एक प्रश्न है जी जैसे अभी आपने कर्म के जो 3 टाइप बताए हैं, अब अच्छे कर्म को आपने बोला कि आप उसको भगवान को जब समर्पित कर देते हैं तो वो भी काम जो है अकर्म हो जाता है और वो फिर जी वो आपको उसका जो भी रिजल्ट है वो मिलने लगता है। जी अब जैसे आज हम लोग वन बंधु परिषद में काम करते हैं तो इक्वली हमारा टाइम जितना प्रोफेशन में जाता है उतना टाइम यहाँ भी जाता है। तो इसको हम लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? इज इट समथिंग नाउ मेरा जो प्रोफेशनल वर्क है और ये अब एक बराबर हो गया, या उसको मेरे को वन बंधु परिषद के कार्य को गुड कर्म से वो उसमें चल रहा है, या क्या होता है? ये बाइफर्केशन कुछ रहेगा या खत्म हो जाता है? वन बंधु परिषद में आप क्या करते हैं आप लोग? जैसे अब हम लोग अभी गांव में बच्चों को शिक्षा देने का काम है, संस्कार देने का काम है, तो वो हम लोग तो नहीं करते हैं,
लेकिन अब आज जो उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो पूरा काम है, वो सारा काम कलकत्ता ऑफिस में मैनेज होता है, तो हमारा बहुत समय जाता है वो पूरा कंट्रोल करने में, उसके पूरे सिस्टम्स को मैनेज करने में। तो ये जो समय हम अभी दे रहे हैं, इसका क्या रोल आएगा हमारे लाइफ में? देखिए, कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से पुण्य है, करना चाहिए। जैसा कि अगर किसी को धन की आवश्यकता है और अगर आप उसकी सहायता करते हैं, तो शास्त्रों में लिखा गया है, तो ऐसे व्यक्ति को आगे चल के इस चीज की कमी नहीं होगी अगले जन्म में। जैसा कि मैंने बताया, मनुष्य जीवन एक मल्टी इनिंग्स गेम है, और जो चीजें हम बांटते हैं लोगों के साथ, वही चीजें आगे चलकर वापस मिलती हैं, और जिसका हम केवल संग्रह करते हैं, वो चीजें आगे चल के हमसे दूर हो जाती हैं। तो अभी आप ऑफिस में भी काम करते हैं, ये भी करते हैं, करना चाहिए। तो मेरा एक सुझाव है कि इसमें आप लोग हो सकता कर भी रहे हो, कुछ ऐसा भी कीजिए जिससे भगवान से भी जुड़ सकें वो लोग। अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तब ये पूरा एक प्रॉपर, एक जैसा कि मैंने बताया, कल्याण 2 स्तर पे होता है, एक शारीरिक स्तर पे, एक आत्मा के स्तर पर। हमारा जो असली पहचान है वो हम स्पिरिचुअल हैं, आत्मा है। तो कोई व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है, तो पहले तो ऐसी आवश्यकता की स्थिति आई क्यों उसके जीवन में, क्योंकि पुराने कर्म हैं। तो इमीडिएट हेल्प हो रही है कि हाँ अभी तुमको भूख लगी है, अभी तुमको कर दिया, लेकिन उसके जो कर्मों का जो बड़ा एक पाइल है, वो तो नष्ट नहीं हो रहा है। तो जब भगवान से भी कुछ जोड़ने का उनको प्रयास किया, जैसे बहुत सारे जगह पे प्रभात फेरियां चलती हैं, आप लोगों के गांव हैं इतने सारे, मेरी तरफ से कोई आपको हेल्प चाहिए, आई कैन हेल्प, बट ऐसा कुछ शुरुआत कर सकते हैं कि गांव में छोटे छोटे से टोलियां बना दी, उनको हरिनाम संकीर्तन, सुबह निकलिए, पूरे गांव में घूमते 1 आध घंटा घूम के आ जाइए। तो ऐसा कुछ कर देंगे तो तो हरिनाम संकीर्तन कलयुग का धर्म है। शास्त्र के अनुसार भगवान के नामों का कीर्तन करते और जोर से गाते गाते, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे चल रही हैं ये। जैसे वृंदावन में एक महाराज हैं, वो करवाते हैं। तो ऐसा कुछ तो किया जा सके। और अगर उनको आप खाना भी बांटते हैं तो भगवान को भोग लगा दीजिए, लहसुन प्याज हटा सकते हैं। तो इससे फिर वो शारीरिक स्तर और आत्मा के स्तर पर दोनों कल्याण हो रहा है। इससे आगे चलकर उनको ऐसी स्थिति नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो इसका कारण है, जो कर्म फल, वो नष्ट हो जाते हैं। तो हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद, अगर ये 2 चीज ऐड कर सकें कि प्रभात फेरी तो गुरु जी, इसमें मैं आपको बताऊं, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये श्री हरि बोल के लिखा हुआ है। श्री हाँ, यस, दिख रहा है। तो श्री हरि सत्संग समिति है ना, आप जो काम बोल रहे हैं, एकदम यही काम करते हैं हम लोग। गांव में, अपने गांव में जो लोग हैं उनको, नवदीप है, वृंदावन है, अयोध्या है, इन जगह पे हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। तो वहां पर गांव के ये लोग आते हैं और उनका 9 महीने का पूरा कोर्स होता है, जिसमें इनको भागवत, गीता, रामायण, इन सब की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर ये लोग गांव में जाके बिल्कुल यही काम करते हैं। तो ये ऑलरेडी श्री हरि सत्संग समिति के अंडर में हमारा ये प्रोजेक्ट पूरे देश में चल रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं संस्कार केंद्र। आप कह रहे हैं प्रभात टोली, बिल्कुल। और सुमेधा भाभी के जो दादाजी थे, श्री साधु राम जी बंसल, उन्हीं की ये शुरुआत ये 1996 से चल रही है हमारी, उसी समय। ठीक है, फिर तो ये तो हाँ, दोनों कल्याण होना चाहिए, बिकॉज। और वन बंधु परिषद जो है, उसमें अपने शिक्षा का काम कर रहे हैं, उसमें जो है अपने एकल विद्यालय जो है वो अपने रन करते हैं, कि अपने सुबह में 3 घंटे का स्कूल जो है वो रेगुलर चलता है। जीवन में ये सिद्धांत, कोई भी हमारे संपर्क में आए, जिसकी भी हम सहायता कर रहे हैं, दोनों स्तर पे सहायता करने का प्रयास करना चाहिए, जो भी हो, बस तन वो कंप्लीट। इसमें हाँ भाभी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, मैं यही पूछ रही थी गुरुजी से, जैसे अपने जब मतलब व्हेन वी आर द फैसिलिटेटर्स, मतलब अपने थ्रू जब अच्छा काम होता है, वो भी अपना सत्कर्म में ही आएगा, राइट गुरुजी? 100%। सी, आप लोग देखिए, सहायता दोनों स्तर पे जरूरी है, दोनों स्तर पे जरूर। ऐसा नहीं कि भगवान वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वही नहीं, दोनों स्तर पे जरूरी है सहायता। तो आप लोग दोनों वो कर ही रहे हैं। तो इसके लिए, जैसे राजा महाराजा होते थे, भगवान के बड़े भक्त होते थे, वो दान पुण्य भी बहुत करते थे, और अपने उदाहरण से भगवान की सेवा भक्ति कैसे करनी चाहिए, लोग मंदिर खोलते थे, वहां पे खुद करते थे, लोगों को लगाते थे, उत्सव मनाए जाते। तो दोनों जरूरी है।
और आप लोग जो कर रहे हैं वो प्रॉपर परफेक्ट बैलेंस है वो। तो जैसा कि मैंने बताया, दोनों नीड का ध्यान रखा जा रहा है, so which is very nice। और इसमें अब शिक्षा हो गया, संस्कार हो गया, अब इसमें आरोग्य, हेल्थ भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। गुड। और साथ में स्वावलंबन, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट, वो वहां पर खेती सीखे, गाय के गोबर से अलग अलग सामान बना के उसको कैसे सेल कर सके, तो स्वावलंबन, ये मैंने यही 5 अपना जो है ना मेन, अपना 5 आयाम, इसी को हम लोग रखते हैं, शिक्षा, बहुत अच्छा संस्कार, है, बहुत अच्छा है। स्वावलंबन, आरोग्य। हाँ गुरुजी, लास्ट सेशन अपना कौन से टॉपिक पे रहेगा? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जीवन में कैसे अपनाएं जो भी हमने सीखा है अभी तक। ठीक है, थ्योरी तो हो गया, अभी प्रैक्टिकल भी सीखना है ना। हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर डेली लाइफ, बस। और एक गुरुजी उस दिन लास्ट सेशन में सारा समराइज जो 6 सेशन का रहा, उसका एक समरी भी हम लोगों को रिवीजन करवाइए। तो ठीक है। तो फिर एग्जाम देने में आराम रहेगा हम लोगों को। ठीक है, चलेगा। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एकल प्रणाम।